Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel NRN Tutorial। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेक्शन से एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, टाइम ना बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये जो क्वेश्चन बेसिकली ज्योमेट्री पोर्शन का क्वेश्चन है। यदि वैसे कहा जाए तो ये ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन में काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सवाल ओलंपियाड्स में भी कभी कभी आसान सवाल पूछ दिए जाते हैं। ये भी सवाल उसी कैटेगरी में से है, बिल्कुल आसान सवाल। इस सवाल को वे भी बच्चे सॉल्व कर लेंगे जिनको ज्योमेट्री का एकदम थोड़ा सा आइडिया होगा, लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यदि ये दो कॉन्सेप्ट उन बच्चों को पता है तो वे भी इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। आपको एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें कुछ डाटा जो है दिए गए हैं और आपसे कुछ डाटा मांगा है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। यदि आप इस फिगर को देखो, ये फिगर बेसिकली दो ट्रायंगल में डिवाइडेड है ना। पहला ट्रायंगल है ए बी डी एंड सेकेंड वन इज ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। यदि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिनके दो साइड्स सेम होते हैं। स्टूडेंट्स, आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो हमने सिंबल का यूज करा है, ये वाला, दिस डिनोट्स दैट द टू साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड हेयर एंगल्स आर टू एंगल्स आर आल्सो सेम, दैट इज डिनोटेड बाय द सेम साइन। अब जब ये दो साइड सेम हो गए तो क्या अपन ट्रायंगल ए डी सी को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। अब देखिए, जब ए डी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए तो क्या हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं क्या ये दो साइड ए डी एंड ए सी आर इक्वल, और ये एंगल आपको दिया गया है 2x, ऑलरेडी सवाल में दिया गया है, तो क्या अपन इसको नहीं बोल सकते हो 2x? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद यदि आप इस दो एंगल को देखो तो आपको पता चलेगा क्या कि एंगल DAC एंड एंगल BAD बोथ आर सेम एंगल, है ना। यदि अपन इसको थीटा मान लें, एज्यूम कर लेते हैं इस एंगल को थीटा, एज्यूम कर लेते हैं क्या, इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी थीटा देखिए, इसको एंगल DAC को यदि अपन थीटा मान लें तो क्या अपन नहीं कह सकते एंगल BAD भी थीटा के बराबर होगा? यस, होगा। अब देखिए, आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या कहता है इसका? सबसे पहला पार्ट सॉल्यूशन का, लेट अस एज्यूम दैट एंगल DAB is equal to angle DAC and that is equal to theta। ये हमने मान के रखा है ना। यदि अपन ट्रायंगल DAC को देखें, इन ट्रायंगल DAC क्या हम लोग ये कह सकते हैं क्या, 2x प्लस इन ट्रायंगल DAC एंगल DCA will be equal to angle
एंगल will be equal to angle DCA will be equal to angle ADC, और ये आपको दिया गया है 2x के बराबर। रीजन लिख लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। और जब आपको इस ट्रायंगल का तीनों एंगल पता चल गया तो क्या आप यहां से नहीं लिख पाओगे क्या? नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल DAC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल DAC वी कैन से 2x प्लस थीटा। लिख लेते हैं पहले एंगल का नाम, एंगल DAC प्लस एंगल CDA प्लस एंगल DCA दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। DAC एंगल DAC यानी कि आपको थीटा दे के रखा है, प्लस CDA 2x के बराबर है, प्लस DCA ये भी 2x के बराबर है, और ये कितने के बराबर है? 180 डिग्री के। यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या? थीटा प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, अगेन इन ट्रायंगल, इस बार हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे। किसको लेंगे? ट्रायंगल ABC को लेंगे। किसको? ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या हम लोग एंगल BAC या फिर ABC प्लस एंगल BAC इस वाले एंगल का, प्लस एंगल ACB ये भी 180 के बराबर होगा ना। नाउ एंगल ABC हैज बीन गिवन x प्लस एंगल BAC, basically this angle is the summation of two angles theta and theta, it means angle BAC will be 2 theta, okay, plus angle ACB it has also been given 2x and this must be equal to 180 degree. Now solving this you will get 3x plus 2 theta is equal to 180 degree. Now look, you have two equations and two unknowns. जब भी आपको दो इक्वेशन और दो अननोन दिए जाते हैं तो वहां से आप उस दो अननोन्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर लोगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग या फिर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इक्वल है, इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल ना। हाँ, क्योंकि राइट हैंड साइड जब दो इक्वेशन का इक्वल होगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। तो थीटा फर्स्ट इक्वेशन से लिख लेते हैं थीटा प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 थीटा, 3x प्लस 2 थीटा। नाउ rearrange the rearranging this we can get 4x minus 3x, ये 3x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 4x minus 3x you will get x. Now x will be equal to, इस थीटा को इधर लाइएगा तो वो हो जाएगा क्या? थीटा। Now you have found out the relation between x and theta. आपसे पूछा है क्या सवाल में? x का वैल्यू फाइंड करना, और आपने x और थीटा का रिलेशन पता कर लिया। अब आप चाहो तो किसी में भी
किसी इक्वेशन में इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में थीटा या फिर एक्स का वैल्यू रिप्लेस कीजिए, थीटा का वैल्यू एक्स से रिप्लेस कीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। इसके तो एक तरीका है कि यूजिंग इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 1 में थीटा को एक्स के बराबर रखेंगे और वैल्यू निकल के आएगा। उसके बाद यदि आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। बेसिकली ये यही है, तो इसी को हम लिख लेते हैं यूजिंग x इक्वल टू थीटा या फिर यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग x को क्या लिख लेते हैं, थीटा के बराबर। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, थीटा प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 180, है ना, कितना 180 के बराबर। दिस इंप्लाइज थीटा को x के बराबर रखना है तो x प्लस 4x क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो 5x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कटाइए, क्या करना है इसको, 5 ये कितने टाइम्स में कटेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 6, x कितना निकल के आया 36 डिग्री, कितना निकल के आया 36 डिग्री। ये था आपका फाइनल आंसर, क्या है। सो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 36 डिग्री ना, सॉरी 36 डिग्री होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें प्री रिक्वायर्ड नॉलेज जो था इस सवाल को सॉल्व करने का, इस सवाल को किल करने का प्री रिक्वायर्ड नॉलेज क्या था। सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, दो साइड्स उसके सेम होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट चाहिए प्री रिक्वायर्ड नॉलेज में से, प्री रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट में से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, एंगल सेम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। और एक चीज और भी चाहिए आपको, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ऐसे सवाल को लेकर, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।